मित्रों, विनम्रता एक सहज मानवीय गति है। यह एक ऐसा गुण है जो केवल मनुष्य के शारीरिक सुंदरता के अभाव में संपूर्णता प्रदान करता है। एक महान व्यक्ति के चरित्र में सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता विनम्रता होती है। विनम्रता एक ऐसा चमत्कारिक गुण है जो व्यक्ति की कुरूपता को ढक देता है। कालजयी ग्रंथों के रचयिता संत कालिदास रूपवान नहीं थे, लेकिन अद्भुत विद्वता विनम्रता के गुण के कारण वे राजा विक्रमादित्य का दिल जीत लिया और सम्राट के सबसे अधिक प्रिय और विश्वस्त सभासद होने का गौरव प्राप्त किया था। इसलिए इसी प्रकार मेरोवा में एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति थे, किंतु विनम्रता उनका कोई शानी नहीं था। उनकी वार्तालाप की शैली इतनी सुंदर थी, मुक्त करने वाले थे कि उनसे बात करते ही समय कुरूपता का एहसास नहीं होता था। विनम्रता जिंदा दिली का नाम है। अकड़ता मुर्दे की पहचान है कही गई है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है। जब नदी की बाढ़ आती है तो तेज तूफान चलता है तो किनारे खड़े वृक्ष अकड़ के कारण ढह जाते हैं, किंतु नम्र और हरी घास खड़े रहते हैं। नानक नीचा हो रहो जैसे नन्ही धूप, बड़ी घास जरी जाएगी हरी रहेगी धूप। महापुरुषों का कथन, जो झुकना जानता है वही ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। विद्या ददाति विनयम। मनुष्य और नल की जल की गति यानी स्वभाव एक समान होना चाहिए। जितना नीचे ओर चलता है उतना ऊंचाई प्राप्त है। नर अरुण नल नीर की गति कह कर जाओ, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। विनम्रता से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, जबकि कठोरता हमें खोने के अधिक कुछ नहीं प्राप्त। संत कन्फ्यूशियस एक बार शिष्यों को विनम्रता का एक महत्व उदाहरण देते कहते हैं, हमारे मुख में पहले दांत आए अजीब। शिष्यों ने उत्तर दिया अजीब। संतों ने फिर पूछा, पहले दांत नष्ट होंगे अजीब। दांत शिष्यों का उत्तर था। इसका कारण समझाते हुए संत ने कहा, दांत जीभ के बाद आए, बावजूद पहले गिर जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। अजीब नम्र होने के कारण अंत तक बनी रहती है। अतः विनम्रता की शैली बहुत महत्वपूर्ण है। विनम्रता का योगदान नकारा नहीं जा सकता। सीता स्वयंवर के समय भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर क्रोधित हुए परशुराम राम की विनम्रता के आगे परास्त हो गए थे, जबकि लक्ष्मण के तीखे वचनों को सुनकर वे आग बबूला होकर फरसा लेकर मारने को उतारू हो गए थे। भृगु ऋषि द्वारा भगवान विष्णु की छाती पर अकारण प्रहार करने के बाद श्री हरि की विनम्रता और मधुर वचनों को सुनकर ऋषि श्रेष्ठ गदगद हो गए थे और समालोचना करते अपने लोक में लौट गए थे। यही विनम्रता का गुण है। विनम्रता का क्षेत्र व्यापक है। कालांतर में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे उत्थान में उत्कर्ष में नया कीर्तिमान बनने साधन बनाती है। हमारी वाणी, हमारा आचरण, व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा आदि संस्कार। एक संत का कथन है, लघुता से ही मनुष्य प्रभुता प्राप्त करता है। प्रभुते लघुता भली, लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोई। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी ले कर चली हाथी के सिर धूरी। धन्यवाद। क्योंकि इस समय मानवता का पतन देख आज धरा कुलाई है, देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग का मत्स्यावतार ये पल पर बढ़ता जाता है, शत सहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा ये कल को ऋषि ने हमें बताया है, इसलिए महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगे वही राह जो युग ऋषि ने दिखलाई है, देव शक्तियों ने मिलकर ये दुर्गा शक्ति जगाई है। धन्यवाद।